आखिर क्या हुआ जब यादवों से जाकर भिड़ गए कौरव और जरासंध? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भीष्म और कर्ण समेत सभी कौरवों ने मथुरा पर आक्रमण किया? जरा सोचकर देखिए कि आखिर क्या हुआ होगा जब भीष्म पितामह, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन और महाभारत के सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने सातपुर नाम के एक राज्य पर आक्रमण कर दिया और बाद में उन्हें पता चला कि इस राज्य को स्वयं मथुरा ने सुरक्षित किया हुआ है। आखिर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में कैसे इन महान योद्धाओं से सातपुर की रक्षा की जा सकती थी और इसकी रक्षा किसने की? दरअसल इस वृत्तांत को जानने के लिए हमें युगों पहले की एक कहानी को जानना होगा। एक बार चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता ब्रह्मदत्त जी ने 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने मित्र वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी को आमंत्रित किया। यज्ञ जब शुरू हुआ तो उस समय वहां पर निकुंभ नामक एक राक्षस अचानक ही प्रकट हुआ। निकुंभ ब्रह्मा जी से मिले वरदान की वजह से हमेशा घमंड से भरा रहता था। निकुंभ ने अपने ही जैसे और राक्षसों को प्रकट किया और ब्रह्मदत्त जी को चेतावनी दी कि इस यज्ञ का एक भाग उन्हें राक्षसों के लिए निकालना होगा, उन्हें यज्ञ में सोमरस पान करने देना होगा और उन्हें अपनी कन्याएं उत्तम रत्न भी प्रदान करने होंगे और तभी वो यज्ञ करने देंगे। असुरों की ये बात सुनकर ब्रह्मदत्त ऋषि ने आदर पूर्वक उन दैत्यों से कहा, तुम लोग भले ही कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यज्ञ का भाग दैत्यों के लिए कभी नहीं होता। यज्ञ में सोमरस पीना विधान में नहीं लिखा है और जो कन्या आप मुझसे पाना चाहते हैं उन्हें मैं पहले ही मानसिक रूप से संकल्प करके किसी और को दान दे चुका हूँ और अब मेरे पास केवल रत्न है और अगर आप मुझसे बलपूर्वक उन रत्नों को छीनना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये पूरी की पूरी नगरी और साक्षात मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में है तो वही मेरी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदत्त जी की ये बात सुनकर निकुंभ सहित सभी बाकी के राक्षस तमतमा उठे और उन्हें यज्ञ मंडप को नष्ट करने में देरी नहीं लगी और उनकी कन्याओं को भी उन्होंने छीन लिया, यानी उनका हरण कर लिया। जैसे ही मंडप में मची हुई लूट को देखकर वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को मानसिक रूप से चिंतन करके पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भेजकर ब्रह्मदत्त जी की सभी कन्याओं की रक्षा करने का आदेश दिया और वो स्वयं खुद यादव वीरों की सेना के साथ शतपुर की तरफ प्रस्थान करने लगे। प्रद्युम्न जी ने तुरंत ही शतपुर पहुंचकर उन सभी कन्याओं के रूप जैसी माया की दूसरी कन्याओं को रचा और उन्हें राक्षसों को सौंपकर ब्रह्मदत्त जी की कन्याओं को मुक्त करा लिया। दूसरी तरफ जब इनका महासंग्राम चल रहा था उसी समय जरासंध, शिशुपाल, पांडव, भीम, धृतराष्ट्र, रुक्मी, अवंती नरेश, शकुनी सहित सभी द्वापर युग के वीर योद्धा वहां यज्ञ का भागी होने के लिए उपस्थित हुए। इतने सारे योद्धाओं को देखकर नारद मुनि ने अपनी युक्ति दिखाई और खुद ही क्षत्रिय और यादवों के बीच युद्ध का कारण बनने की युक्ति सोचने लगे। उन्होंने तुरंत ही दैत्यराज निकुंभ के पास जाकर उसे भड़काना शुरू किया और कहा, ब्रह्मदत्त जी ही भगवान श्री कृष्ण हैं और वो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र हैं जिनकी कन्याओं को तुम हरण करके लाए हो और इसीलिए यादव हमेशा तुमसे युद्ध करेंगे। इसीलिए क्यों ना यज्ञ भूमि में आए हुए सभी राजाओं को तुम अपने पक्ष में कर उनकी शक्ति का इस्तेमाल करो और अपनी शक्ति को 4 गुना कर लो। नारद जी का विचार निकुंभ को बड़ा लुभा गया। उसने यज्ञ में ब्रह्मदत्त से छीने हुए सभी रत्नों और कन्याओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए आए ऋषियों और राजाओं को भेंट किया। केवल पांडवों को छोड़कर दुर्योधन, कौरव, जरासंध सहित सभी राजाओं ने उन कन्याओं और रत्नों का उपभोग किया और आनंद प्राप्ति के बाद वह उस असुर से बोले, असुर राज, आपके स्वागत से हम सभी प्रसन्न हैं। आप हमारे लिए जो आज्ञा वो कहिए। तब निकुंभ ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि आपको मेरे साथ मिलकर इन सभी के विरुद्ध युद्ध लड़ना होगा, यानी कि यादवों के खिलाफ। पांडवों को छोड़कर सभी ऋषि मुनि और राजा निकुंभ का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अब तब ही भगवान श्री कृष्ण भी शतपुर पहुंच चुके थे। उन्होंने प्रद्युम्न के रथ की रक्षा करने के लिए उसके रथ के ऊपरी भाग में अपना रथ स्थापित किया। वहीं यज्ञ की रक्षा करने के लिए पांडवों को नियुक्त किया गया और उनके समक्ष युद्ध करने के लिए दुर्योधन, उसके 100 भाई राजा द्रुपद, रुक्मी,
राजा जरासंध सहित सभी राजा निकुंभ की प्रधानता में युद्ध करने के लिए तैयार थे। दैत्यराज निकुंभ ने अपने भयंकर बाणों को चलाकर यादवों की सेना का संहार करना शुरू किया। निकुंभ की इस माया की वजह से यादव सेनापति अनाधृष्ट वहीं मूर्छित हो गए। इसके बाद निकुंभ यादव सेनापति सहित कृतवर्मा, राजा भोज सहित सभी भोज वंशजों को उठाकर ले गया और उन्हें शतपुर गुफा में बंदी बनाकर युद्ध भूमि में लौट आया। अपनी सेना का संहार होते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों का संहार करना शुरू किया। अब बड़े बड़े असुर भी भगवान श्री कृष्ण के सामने थर थर कांप रहे थे और कुछ डर की वजह से आकाश में उड़कर भागने लगे। ऐसे असुरों को जयंत और प्रद्युम्न ने अपने बाणों से मार गिराया। उसके बाद अनिरुद्ध, सांप और प्रद्युम्न ने अपनी माया से एक घनघोर काली अंधेरी गुफा की रचना की और सभी उदंडी राजाओं को उसमें फेंकने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद प्रद्युम्न ने कर्ण को देखा और अपना पूरा बल लगाकर कर्ण को पकड़कर उसी गुफा में फेंक दिया। उसके बाद राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, पितामह भीष्म और जरासंध को पकड़कर भी प्रद्युम्न ने उनके साथ वैसा ही किया। इसके बाद प्रद्युम्न ने भगवान शंकर के दिए हुए पाश से राजा भिंदीपाल और बाकी राजाओं को बांधा और इस गुफा में ले आए और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक बनाकर गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए छोड़ दिया। प्रद्युम्न वापस युद्ध भूमि से आए और ब्रह्मदत्त से कहने लगे कि आप अब अपना निर्भय होकर यज्ञ शुरू कर सकते हैं। पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन आपकी रक्षा में है। बाकी के पांडव आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब आपको यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। निकुंभ ने आपकी पुत्री को मानसिक रूप से स्पर्श नहीं किया है। आप यज्ञ मंडप में देखिए, मैंने माया के द्वारा उन्हें छुपाकर वहीं छोड़ रखा है। आगे जाकर प्रद्युम्न ने निकुंभ के बने हुए बंदी सभी यादवों को भी छुड़ा लिया और जितने भी राजाओं को प्रद्युम्न ने कैद किया था वो सब भी प्रद्युम्न से अपनी मुक्ति का आग्रह करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर प्रद्युम्न ने सभी को मुक्त कर दिया, लेकिन सभी राजा शर्म से डूबे हुए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से निकुंभ का सिर धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया और इस तरह यादवों और द्वापर युग के सभी योद्धाओं के बीच हुए युद्ध में प्रद्युम्न ने महान सफलता प्राप्त की। कहते हैं प्रद्युम्न बहुत ही शक्तिशाली थे। वो अकेले ही सभी कौरवों, यहाँ तक कि भीष्म पितामह और जरासंध तक पर भारी पड़े थे। वो न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि उनके अंदर मायावी शक्तियों का ज्ञान भी समाहित था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस युद्ध में बखूबी निभाया और इस तरह मथुरा पर आक्रमण करने की सोच रखने वाले सभी योद्धा परास्त हुए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।